जगदीश सिंह जी, वर्तमान में धर्म की आड़ में जो साजिशें चल रही हैं, क्योंकि बीते दिनों अगर आप देखें लगातार कोशिशें हो रही हैं किसी तरीके से माहौल खराब हो, त्योहारों का सीजन है और दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है, ये भी आपको पता ही है। ऐसे में जो चल रहा है, इससे लगता क्या आपको कि आखिर इसके पीछे हो क्या रहा है? देखिए संजय जी, मैं तो इसका आप समझिए प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं जी। और फतेहपुर में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता कार्यकर्ता एक एक मकबरे में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने वहां की मज़ारें उखाड़ी, मुस्लिम भाइयों को गाली गलौज किया, मुस्लिमों को। और इसके बावजूद मुस्लिमों ने बड़ा धैर्य का काम किया, कोई निकला नहीं। हम्म। और आज तक संजय जी उसमें कोई कार्रवाई किसी भी, जो मुझे तो खुशी होती कि जब कि कुछ कार्रवाई होना चाहिए था। जिस मुद्दे पे विधानसभा रुकी, कुछ मुद्दे पे लोकसभा उनमें उठा, आप बड़ी इस प्रकार सब जानते हैं। और 1,500 लोगों ने चढ़ के जाके पूरी तरह माहौल बिगाड़ने का काम किया। तो मेरा तो ये मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लोकसभा का हारी है संजय जी, तब से इनको कुछ नहीं, और सारे के सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जन कल्याण के मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके बेरोजगार नौजवान आज सड़क पे खड़ा है, किसानों को खाद नहीं मिला, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, जल जीवन की जितने सरकारी विभाग हैं वो घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। आप समझिए जल जीवन मिशन के नाम पे पूरी सड़कें खोदी गई हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जन कल्याण का काम सरकार को करना चाहिए, उनमें सरकार फेल है। अस्पतालों में दवाएं नहीं है। और केवल जब से सरकार ने ये देखा है संजय जी कि वो हार रही है, तो वो उसी अपने सांप्रदायिक एजेंडे पे काम कर रही है। और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर जिले जिले में कमर कस ली है। और यही कारण है कि जैसे फतेहपुर में कांड हुआ। अच्छा ये बताइए, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर तरह से इस तरह का माहौल बिगड़े जिससे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। लेकिन जनता बहुत समझदार है संजय जी। जनता में दलित और पिछड़ों का जिस तरह इस सरकार ने अपमान किया है, उनका अधिकार छीना है, संविधान में जो अधिकार, पवित्र अधिकार दलितों और पिछड़ों को दिए गए हैं, उनका अधिकार छीन करके जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे निश्चित रूप से सब लोग जान रहे हैं सरकार को इन दंगा कराने से कोई फायदा नहीं है संजय। केवल और केवल सरकार अपने को सेटिस्फाई करना चाह रही है। हम अपील करते हैं प्रदेश की जनता से कि ये सरकार के उसमें बहकावे में ना आए। अमन और चैन के लिए जो मुस्लिमों ने फतेहपुर में धैर्य दिखाया, वो हर जगह दिखाएंगे। और ये समझ लीजिए संजय जी, आई लव मोहम्मद कहने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा, और आई लव महादेव कहने से कोई हिंदू नहीं बन जाएगा। हमको सबसे प्यार है, चाहे मोहम्मद हो, चाहे भगवान शंकर हो, सबसे प्यार है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। जगदीश सिंह जी, बात ये